हेयर ट्रांसप्लांट के प्रोसीजर में डॉक्टर शॉपिंग बहुत ही कॉमन है और पेशेंट्स यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई भी एक क्लिनिक जिस पे वो ज़ीरो डाउन कर रहे हैं अपने हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के लिए, उनको लगता है कि वो एक जो प्राइसिंग है उनके एक्सपेक्टेशन से मैच करें। अब इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हैं, सिर्फ ग्राफ्ट काउंट ही इम्पॉर्टेंट नहीं है या पर ग्राफ्ट प्राइसिंग क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। Number one is the experience of the doctor. So definitely if you're going for a more qualified professional with a valid degree, then definitely उस क्लिनिक पे प्राइसिंग डिफरेंट होगा उस क्लिनिक से जिसमें कि जो डॉक्टर की डिग्री है वो या तो बहुत बेसिक है या फिर वो क्वालिफाइड नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। जो दूसरा फैक्टर है वो है क्लिनिक कैसा है, मतलब अगर आप अपनी सेफ्टी को ध्यान रख के अगर एक प्रॉपर अक्रेडिटेड क्लिनिक चूज करेंगे तो डेफिनेटली उनकी प्राइसिंग अलग होगी ऐसे किसी क्लिनिक से जो कि शायद एक बस 2 रूम सेटअप है जिसमें कि एक क्लिनिक का रूम है और एक कंसल्टेशन। तो ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी बहुत हद तक डिपेंड करती है कि वो कैसा सेटअप है जिसमें आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करवा रहे हैं। अगर वो एक सर्जिकल सेटअप है, मतलब कि प्रॉपर सर्जिकल सेटअप जिसमें जनरल एनेस्थीसिया की भी तब अगर उस क्लिनिक में मौजूद हैं ये फैसिलिटीज़ जो कि एक प्रॉपर सर्जिकल सेटअप है, तो डेफिनेटली इस सेफ्टी का कॉस्ट ज़्यादा होगा। और इसमें कोई सरप्राइज नहीं होना चाहिए, बिकॉज फॉर मेंटेनेंस ऑफ अ सेफ सेटअप और सेफ फैसिलिटी देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ एक्सपर्ट्स एंड प्रोसेसेस जिसको कि मेंटेन करने में देयर इज मनी स्पेंट। तो ऑब्वियसली आपकी सेफ्टी के लिए अगर ये किया जा रहा है देन दीज प्रोसीजर्स इन सच क्लिनिक्स वुड बी मोर एक्सपेंसिव। नाउ व्हेन वी कम टू द ओवरऑल एक्सपीरियंस, तो बहुत सारे पेशेंट्स उस एक्सपीरियंस को वैल्यू करते हैं जिससे कि उनका पूरा प्रोसीजर हो रहा है, मतलब उनका जो हेयर डिज़ाइन है वो कैसा हुआ, उनके प्री ऑप में प्रॉपरली हमने सब कुछ देखा या नहीं देखा, ओटी की फैसिलिटीज़ कैसी हैं, जो टेक्नीशियंस और टीम का इन्वॉल्वमेंट है, डॉक्टर का इन्वॉल्वमेंट है वो किस हद तक है, पोस्ट ऑपरेटिव में हम कैसे ध्यान रख रहे हैं पेशेंट के डिस्चार्ज होने तक। तो ये पूरी जर्नी और एक्सपीरियंस अगर एक प्रॉपर क्लिनिक क्वालिफाइड डॉक्टर के अंडर हो रही है तो डेफिनेटली ये ज़्यादा एक्सपेंसिव होगी वर्सेस किसी ऐसे क्लिनिक में जिसमें कि आप डायरेक्टली आके हेयर ट्रांसप्लांट वाले ओटी स्वीट में आप अपने ही कपड़ों में चले जाते हैं या बिना चेंज किए आपको ले जाया जाता है, कोई सेफ्टी प्रोटोकॉल्स बहुत स्ट्रिक्ट नहीं हैं और हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर बेसिक क्लेanलीनेस से स्टार्ट हो जाता है। तो ऑब्वियसली ये सब आपकी लाइफ को एंडेंजर कर रहा है जो कि शायद आपको पता ना हो या आप इसको ओवरलुक कर रहे हैं। और अब बात करते हैं पोस्ट ऑपरेटिव जर्नी के बारे में। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर कर देते हैं ये प्रोसेस उस दिन और उस वक्त ख़त्म नहीं होता, क्योंकि जो हेयर ग्रोथ का प्रोसेस है ये एक लंबा प्रोसेस है। 3rd-4th मंथ में बाल आते हैं। अब इस दौरान आपको उस क्लिनिक से क्या सपोर्ट मिल रहा है, वेदर आपके पोस्ट ऑपरेटिव इंजेक्शंस, थेरेपीज, जो भी आपको मल्टीविटामिन्स चाहिए या फिर जो लोशंस अप्लाई करने हैं, इनकी गाइडेंस कैसे मिल रही है, वेदर आपको GFC थेरेपीज़ या PRP थेरेपीज़ आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट मिल रही है कि नहीं, या उनकी फैसिलिटी भी मौजूद है कि नहीं, इस पे भी डिपेंड करेगा कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। और इफेक्टिवली ये सारी चीज़ें प्राइसिंग को अफेक्ट करती हैं। तो सिर्फ ये इम्पॉर्टेंट नहीं है कि आपके कितने ग्राफ्ट्स लग रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि डॉक्टर का एक्सपीरियंस, क्लिनिक की फैसिलिटी और पोस्ट ऑपरेटिव केयर आपको क्या मिल रही है, क्योंकि ओवरऑल आपको जो रिजल्ट चाहिए वो सेफ्टी के साथ better results is what is the aim of the hair transplant surgery, and that should not be compromised. I am Dr. Shilpi Vidani. I'm a plastic surgeon at SB Aesthetics Gurugram, India, and we have a surgical facility which is fully equipped to do general anesthesia cases, and we have excellent post-op recovery, and we take care of your hair transplant journey throughout your hair growth cycle as well. If you have comments about your hair transplant, do drop them in the comment box below and my team will be happy to answer them. Do like and share this video with your friends. Thank you for watching.